एक दिन सीनू किसी काम से बाहर गई थी। हाय राम, कितनी जोर से सुसु आई है, कहीं बाहर ना निकल जाए। कब पहुंचूंगी मैं घर? शीनू दौड़ने लगी और वह दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच गई और वह सीधा भागकर बाथरूम में घुस गई। आहा, कितना मजा आता है हल्का होते वक्त। और तभी शीनू की नींद टूट जाती है। असल में सीनू एक सपना देख रही थी। नींद टूटते ही उसने देखा कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे भगवान, इसीलिए सपने में सुसु करने में इतना मजा आ रहा था। अगर वो जाग जाएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। ये सोचकर सीनू वहीं सुसु में सोई रही और सुबह जब उसका पति बंटी उठा तब तक सुसु सूख चुकी थी, लेकिन उसकी बदबू अभी भी थी। अरे सीनू, ये टॉयलेट की बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं जी, शायद शेरू ने अंदर सुसु कर दी है। शेरू बंटी का कुत्ता है। बंटी उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन सीनू उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसीलिए सीनू अपनी गलतियों का सारा इल्ज़ाम शेरू के ऊपर डाल देती थी और आज भी वही किया। बंटी ने शेरू को बहुत डांटा। शेरू, बहुत बदमाश हो गया है तू। कितनी बार तुझसे कहा है कि कमरे में सुसु मत करना। बेचारा शेरू बेजुबान कुछ बोल नहीं पाया। बंटी ऑफिस चला गया और सीनू सोचने लगी। बचपन से ही मेरी ये आदत है, बिस्तर पर ही मैं सुसु पोटी कर देती हूँ। न जाने कब ठीक होगा ये। सीनू बचपन से ही ऐसा करती आई है। जब वह 5 साल की थी और फिर एक दिन उसे बहुत तेज सुसु आए। बहुत तेज सुसु आई है। इतनी रात हो गई है, सब लोग सो रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो एक काम करती हूँ, इसी बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। अभी तो मैं बच्ची हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा और वैसे भी सुबह सूख जाएगा सब, माँ को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर सीनू ने बिस्तर पर ही सुसु कर दिया और ऐसा धीरे धीरे करके सीनू की ये आदत बन गई। अब आए दिन वो बिस्तर पर ही सुसु कर लेती थी। उसकी माँ को ये सब पता चल जाता है और वह सीनू को बहुत डांटती है। बेटा, बिस्तर पर सुसु नहीं करते, बदबू आएगी ना। चलो मैं तुम्हें डायपर पहना देती हूँ, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? अब सीनू हमेशा डायपर पहने रहती थी। धीरे धीरे सीनू बड़ी हो गई और उसकी माँ ने उसको डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन अभी तक सीनू की यह आदत नहीं गई। नींद में उसे सुसु या पोटी आने पर वह बिस्तर पर ही कर देती थी। सीनू अपनी इस आदत से बहुत दुखी और मजबूर थी। अभी तो सिर्फ 1 महीना हुए हैं शादी को, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी इस आदत के बारे में मेरे पति को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा। ये सब सोचकर दोपहर को खाना खाकर सीनू सो गई और तभी उसे नींद में पोटी आ गई और उसने बिस्तर पर ही पोटी कर दी। पोटी होते ही सीनू की नींद टूट गई और वह उठकर खड़ी हो गई। हे राम, जिसका डर था वही हुआ। तभी उसकी सास उसके कमरे में आ गई। अरे बहू, ये कैसी बदबू आ रही है? ये क्या? और ये बिस्तर पर क्या लगा है? हे भगवान, बिस्तर पर पोटी। ओ माँ जी, शेरू यहाँ आया था, उसी ने किया होगा। हो सकता है। मैंने बंटी को पहले ही कहा था कि शेरू को घर में मत ला, अब भुगतो। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं साफ कर देती हूँ। सीनू ने आज फिर से इल्ज़ाम शेरू पर डाल दिया था। तभी शेरू दुम हिलाता हुआ कमरे में आया तो सीनू ने उसे डंडे से भगा दिया। बेचारा शेरू समझ ही नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सीनू ने बिस्तर साफ कर दिया और उसके बाद वह बाजार चली गई। मुझे आज ही डायपर खरीदना होगा, आज से मैं डायपर पहनकर सोऊंगी। सीनू ने डायपर खरीद लिया। अब रात में सीनू डायपर पहनकर सो गई। उसने पूरी रात बड़े ही आराम और निश्चिंतता के साथ बिता दी। अगले दिन सुबह बंटी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसने अलमारी खोला तो उसमें डायपर देख लिया। अरे सीनू, ये अलमारी में डायपर कहाँ से आ गया? हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। अब तो सीनू दुविधा में पड़ गई। वो शेरू के लिए है जी, आजकल बहुत गंदगी करता है। तभी वहाँ सीनू की सास आ गई। हाँ, कल भी इसने बिस्तर पर टट्टी की थी। इसे घर से भगा बंटी, नहीं तो बहुत गंदगी मचाएगा। शेरू, क्या ये सच है?
बेजुबान शेरू दुम हिलाता रहा और सीनू ने कहा, अरे आप उससे क्या पूछ रहे हैं, वो बात थोड़ी कर सकता है। अरे बात नहीं कर सकता सीनू तो क्या हुआ, कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, इंसानों जैसे नहीं है ये। बंटी ने बात को जाने दिया। इस तरह सीनू हर रोज डायपर पहनती रही और उसे नाले में फेंकती रही। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और किसी को कोई शक नहीं हुआ। फिर एक दिन बहुत तेज हवाएं चलने लगी। अब सीनू डायपर फेंक रही थी और तेज हवा चलने के कारण वह डायपर पड़ोसन के सर पे जाके गिरा। उस डायपर को देखकर तो पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। वह पड़ोसन जानकी थी। जानकी की सीनू की सास के साथ नहीं बनती थी। वह फौरन सीनू के घर पहुंच गई। अरे तूने क्या सोचा सरला कि तू मेरे ऊपर पोटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं चुप रहूंगी? अरे जानकी, ये काम मैंने नहीं किया, ये तो हमारे कुत्ते का काम है। हाँ हाँ आंटी जी, कुत्ते ने की है। मुझे क्या उल्लू समझ रखा है क्या? कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर क्यों फेंकेगा? मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ। जानकी सच में पुलिस के पास चली गई। अब सीनू के घर में पुलिस आ गई। बंटी को भी ऑफिस से लौटना पड़ा। पुलिस ने बंटी को बहुत भला बुरा कहा और सीनू ने सारा दोष शेरू के ऊपर डाल दिया। इसीलिए बंटी शेरू के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। शेरू, मैं तुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, इसलिए मैं तुझे आज ही इस घर से निकाल दूंगा। बंटी ने शेरू को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे शेरू की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन शेरू घर से ज़्यादा दूर नहीं जाता, वह घर के पास ही रहने लगता है। फिर बंटी ने सीनू से कहा, मैं आज ही सारा डायपर बाहर फेंक दूंगा। हे भगवान, इस तरह तो मेरी पोल खुल जाएगी। अब सीनू बंटी को मनाने की कोशिश करने लगी। अरे नहीं जी, रहने दीजिए ना, बाद में काम आ जाएगा। नहीं, इस डायपर की वजह से घर में पुलिस आई है, मैं इसे फेंक दूंगा। बंटी ने सारा डायपर उठाया और उसे नाले में फेंक दिया। अब सीनू बहुत चिंता में पड़ गई। उस रात सीनू पूरी रात जगती रही। मैं नहीं सो सकती, सोते ही मेरी सुसु और पोटी निकल जाएगी। ऐसे ही 2-3 दिन तक सीनू लगातार जगती रही, लेकिन एक दिन उसकी आंख लग गई। वही हुआ जिस बात का डर था। उसने बिस्तर पर सुसु और पोटी दोनों कर डाला और तभी पोटी की बदबू से बंटी की नींद खुल गई। वह उठकर खड़ा हो गया। बिस्तर पर पोटी? ये क्या? अब तो शेरू भी यहाँ पर नहीं है, फिर ये किसने किया? अब सीनू के पास कोई बहाना नहीं बचा। आज वह अपनी गलती नहीं छुपा पाई और वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। असल में मुझे बचपन से ये रोग है, मैंने आपको नहीं बताया, आपसे छुपाया था। मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसीलिए खरीदा था और सारा इल्जाम शेरू पर डाल देती थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले तो मैं जाकर शेरू को ढूंढता हूँ। बंटी आधी रात में ही घर से बाहर निकल गया और वह शेरू को ढूंढने लगा। शेरू, शेरू। बंटी शेरू को ढूंढ रहा था, लेकिन वह खुद पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी पीछे से एक गाड़ी आ रही थी और वह बंटी को धक्का मारने ही वाली थी कि तभी कहीं से भागकर शेरू आता है और वह बंटी को धक्का दे देता है। बंटी थोड़ी दूर जाकर गिरा और वह गाड़ी शेरू के पैर पे होकर चली गई। शेरू जख्मी हो गया। बंटी दौड़कर शेरू को अपनी गोद में उठा लेता है। शेरू, मेरा शेरू, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। बंटी शेरू को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर शेरू के पैर पर प्लास्टर लगा देते हैं। सरला और सीनू भी वहां पहुंच गए। देखा सीनू, तुमने मेरे शेरू के साथ क्या किया? आज तुम्हारे झूठ की वजह से ये सब हुआ है। शेरू ने मेरी जान बचाई, वरना तो आज मैं मर ही गया होता। मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मुझे आपसे मेरी बीमारी की बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देती तो आज ये सब नहीं होता। यह सब सुनकर सरला बोलती हैं, कोई बात नहीं बहू,
इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। कल सुबह हम तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगले दिन सुबह सीनू डॉक्टर के पास गई और उसकी बीमारी ठीक हो गई और शेरू भी ठीक हो गया। अब सीनू शेरू से प्यार करने लगी और ऐसे ही सब खुशी खुशी रहने लगे।